आज का टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का फाइनल मेजर कॉन्सेप्ट है और बोर्ड में इसमें से 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। चलिए समझते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद निहारिका। डिसेंट्रलाइजेशन का सिंपल मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग पावर को टॉप लेवल से लोअर लेवल तक सिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट करना। यानी टॉप मैनेजमेंट से मेजर पॉलिसी डिसीजन लेते हैं, बाकी रूटीन और ऑपरेशनल डिसीजन लोअर एंड मिडिल लेवल मैनेजर्स को दिए जाते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टमैटिक डेलीगेशन है जिसमें रूटीन डिसीजन नीचे लेवल्स पे सिस्टमेटिकली शिफ्ट हो जाते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। हेड ऑफिस में सिर्फ कंपनी वाइड पॉलिसीज बनेंगी, जैसे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, मेजर इन्वेस्टमेंट, लेकिन दिल्ली ब्रांच का मैनेजर अपने लोकल मार्केट के हिसाब से प्राइसिंग, प्रमोशन, स्टाफिंग डिसीजन ले सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के साथ नेचुरली भी होती है। जब कंपनी बड़ी होती है तो एक पर्सन सब कंट्रोल नहीं कर सकता। अब डिफरेंस जानते हैं डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में। एग्जाम में सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है डिफरेंशिएट बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। चलिए जानते हैं। सबसे पहले इसका नेचर। डेलीगेशन एडहॉक, टेम्पररी एंड स्पेसिफिक टास्क में होता है। डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टमैटिक एंड परमानेंट पॉलिसीज होती हैं। स्कोप। डेलीगेशन में लिमिटेड टू वन सुपीरियर सबऑर्डिनेट होता है एंड डिसेंट्रलाइजेशन में एक्सटेंड टू ऑल लेवल सिस्टमैटिकली। अब जानते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर ओनली एंड डिसेंट्रलाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज बोथ वेज। फिर फ्रीडम टू डिसाइड। डेलीगेशन में पार्शियल फ्रीडम होता है एंड डिसेंट्रलाइजेशन में कंप्लीट फ्रीडम होता है। क्या नीड होती है? डेलीगेशन में इसेंशियल एट ऑल लेवल्स एंड डिसेंट्रलाइजेशन में ऑप्शनल होती है, डिपेंड करता है इसके साइज पे एंड कॉम्प्लेक्सिटीज पे। अब बात करते हैं रिजल्ट की। डेलीगेशंस में होता है हेल्प्स इन रूटीन वर्क एंड डिसेंट्रलाइजेशन में होता है लीड टू ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। Decentralization is equal to distributed authority systematically and delegation is equal to duty given to subordinate temporarily. अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ एडवांटेजेस की। फर्स्ट, रिड्यूस बर्डन ऑन टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजर्स को रूटीन डिसीजन लेने की जरूरत नहीं, उनका फोकस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग एंड मेजर इश्यूज पे होता है। टाइम सेव्ड इज इक्वल टू बेटर डिसीजन। सेकेंड, क्विक एंड बेटर डिसीजंस। लोअर लेवल मैनेजर्स मार्केट के क्लोजेट होते हैं, उन्हें लोकल कंडीशन, कस्टमर प्रेफरेंस का डायरेक्ट नॉलेज होता है, इसलिए वो फास्टर और मोर रिलेवेंट डिसीजन ले सकते हैं। थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स। मिडल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है, उनकी लीडरशिप, इनिशिएटिव और मैनेजरियल स्किल डेवलप होती हैं जो फ्यूचर टॉप एग्जीक्यूटिव रेडी कर सकते हैं। फोर्थ, मोटिवेशन एंड मॉरल बूस्ट। जब एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, उन्हें ट्रस्ट और इम्पोर्टेंस फील होती है, जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, टर्नओवर कम होता है। फिफ्थ, हेल्दी कंपटीशन। डिफरेंट डिवीजन रीजन्स आपस में compete करते हैं परफॉर्मेंस के लिए, इससे ओवरऑल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन और उनकी ज़रूरत कब होती है। इसके और भी कुछ बेनिफिट्स हैं। फिफ्थ, कंट्रोल विदाउट ओवर सुपरविजन। जब लोअर लेवल रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो टॉप मैनेजमेंट को माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करनी पड़ती, परफॉर्मेंस रिजल्ट से ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता है। सेवेंथ, सपोर्ट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। बड़ी कंपनीज मल्टी प्रोडक्ट, मल्टी लोकेशन बिना डिसेंट्रलाइजेशन के मैनेज नहीं कर सकते। न्यू ब्रांचेस, प्रोडक्ट्स, मार्केट इजिली हैंडल हो सकते हैं। कब डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी होते हैं? फर्स्ट, जब कंपनी बड़ी हो, यानी लार्ज स्केल ऑपरेशन। सेकंड, मल्टीपल प्रोडक्ट्स और सर्विस करती हो। थर्ड, जियोग्राफिकल स्प्रेड, यानी मल्टीपल लोकेशंस पे उसकी काम हो। फोर्थ, कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स एक्टिविटीज। फिफ्थ, रैपिड ग्रोथ फेज में। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रिलायंस, टाटा ग्रुप, आईटीसी, ये सब हाईली डिसेंट्रलाइज्ड कंपनीज हैं विथ स्ट्रॉन्ग डिवीजन हेड्स। अब एग्जाम के लिए एक टिप। जब 6 मार्क्स का क्वेश्चन है एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, तो पहले मीनिंग एक लाइन में लिखें, फिर इसके एडवांटेज 6 पॉइंट में विद एग्जाम्पल्स हैं, एंड लास्ट में कंक्लूजन। दस डिसेंट्रलाइजेशन प्रमोट्स ग्रोथ, इफिशिएंसी एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट। ये फॉर्मेट फॉलो करोगे तो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा। आज हमने जाना डिसेंट्रलाइजेशन का कंप्लीट। तो चलिए कल डे 17 में हम जानेंगे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का क्विक रिकैप एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। थैंक यू।